सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मैं हूं आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। एंड आज मैं द मोस्ट वांटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप सबने पूछा मुझे कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ अपने हेयर पर। तो बेसिकली मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा माल मत्ता डला जाता है एंड वो क्या क्या होता है वो मैं आज सब आप लोग को बताऊंगी। मेरे घर पे ये मेरी मौसी करती थी मेरी छोटी बहन के लिए एंड तो बहुत लंबे उसका और ऐसे घने घने बाल होते थे। तो मैं इरिस्पॉन्सिबली मैंने पिछले 8-9 महीने से ऑयलिंग की नहीं है अपने हेयर को, क्योंकि वो एक चीज़ जो है भृंगराज या कुछ ऐसा एक स्टेम होता है जो मैंने लास्ट टाइम बनाते वक्त डाला था, वो मुझे इस बार मिल नहीं रहा, तो उसके बिना करना पड़ेगा। आई वॉज वेटिंग सो लॉन्ग फॉर दैट बट नहीं मिला, तो मैंने सोचा यार उसके लिए वेट करने से अच्छा है कि मैं कंटिन्यू करूँ, मैं बाकी सारी चीज़ें तो यूज़ करूँ विच आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन आर हेयर ऑयल। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन। आई शो यू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट कि क्या क्या होगा। ओके, तो मैं इस बार बनाने वाली हूँ 2 लीटर्स का ऑयल, क्योंकि मैं बनाकर उसे जार में स्टोर करूँगी। हर बार ये तामझाम नहीं कर सकते, तो 2 लीटर का बनाकर रखूँगी। एक्चुअली मैं प्रीफर कर रही थी 4 लीटर्स का बनाऊँ, बट देन 2 लीटर का ही बना रही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या क्या उसमें डलेगा एंड ऑल सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल व्लॉग। लेट्स बिगिन। सो हियर आई एम टेकिंग फ्रेशली एलोवेराज फ्रॉम माय ओन गार्डन, क्योंकि एलोवेरा भी लगने वाला है और मैं 2 लीटर का बना रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एलोवेरा लगेगा। Look how big stems are there of aloe vera. Ew, काटा लगा रे। So here's my freshly cutted aloe vera stems, of course. चलिए इसे चॉप करते हैं। मैं aloe vera को फाइनली बिग चंक्स में चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स गाइस, जो हमें हमारा जो घर का हेयर ऑयल है वो बनाने के लिए लगेंगे। यहाँ पर लिया है नीम के पत्ते, यहाँ पर है चॉप्ड अनियंस, और चॉप्ड अनियंस की जगह पर आप लोग अनियन के सीड्स भी ले सकते हो, ठीक है, अनियन के बीज। यहाँ पर है हिबिस्कस, यानी कि मराठी में बोलते हैं जासवंती, जो गणपति बप्पा को चढ़ाई जाती है। यहाँ पर है कड़ी पत्ता और यहाँ पर है मेथी सीड्स, ओके, मेथी दाना, मेथी सीड। यहाँ पर है फ्रेशली चॉप्ड एलोवेरा, आपने देखा, और यहाँ पर है 2 लीटर्स यानी कि 4 बॉटल ऑफ कोकोनट ऑयल। तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है क्योंकि बचपन से मैंने इसी को यूज किया है, मेरे घर पर भी इसी को यूज किया जाता है। आपको जो भी कोकोनट ऑयल सूट होता है आप वो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ओके, चलिए नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने लिया है एक डीप बर्तन, तो मराठी में तो इसे टोप बोला जाता है, टोप। ओके, चलिए इसे अच्छे से हीट होने देते हैं। तो अच्छे से हीटन अप हो चुका है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। तो मैंने कोकोनट ऑयल के बॉटल का ऊपर का हिस्सा ऐसे कट कर लिया ताकि ऑयल डालने में इजी हो जाए। वो कब तक उसे प्रेस करते रहेंगे, है ना। तो 1 बॉटल डाउन, 2nd बॉटल। ये ऑयल बनाकर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जो इसके अंदर का सारा माल मत्ता है, जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है, वो धीरे धीरे है ना कंटिन्यू उसके साथ साथ ऑयल में ना ऐसा घुल जाते हैं और ज़्यादा अपने जो क्या बोलते हैं ना अच्छे वाले गुड इफेक्ट्स जो है, न्यूट्रिशन है, वो सब उसमें छोड़ने लगते हैं। एंड हियर गोज द थर्ड बॉटल एंड लास्ट। तो जो ऑलमोस्ट वीक में 3 बार ऑयलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो साल भर 1.5 साल तो चलेगा ये पूरा ऑयल, ठीक है, और ये खराब भी नहीं होगा। चलिए अब इसे बहुत ही अच्छे से हीट होने देना है। जैसे कि हम पूरियां तलने के लिए कैसे ऑयल को गर्म करते हैं, वैसा इसमें गर्मी और बहुत सारा हीट होना चाहिए। तो चलिए इसके गर्म होने की राह देखते हैं। A few minutes later. तो देखिए ऑयल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें एक ट्रायल लेने के लिए कड़ी पत्ता ऐड करके देखेंगे। लुक, हो रहा है। सो नाउ इट इज गुड टू गो। सबसे पहले ऐड करेंगे नीम के पत्ते। 2 लीटर्स के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। मिक्स इट नाइसली। अब जब भी ये ऑयल बनाओ, मेक श्योर
छोटी छोटी लड़कियां प्लीज अपने मॉम के देख रेख में बनाना, क्योंकि इसमें बहुत ऑयल है और गरम गरम ऑयल ये हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर गिरे, सो टेक प्रिकॉशंस, ओके। अब ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, अब जाएगा एलोवेरा। मेक श्योर कि आप फ्लेम को हाई पर ही रखिए। एलोवेरा डालने की वजह से ये फोमली ऊपर आ रहा है। कीप मिक्सिंग। अब ऐड करेंगे अनियंस। तो आप अनियन की जगह अनियन सीड्स भी ले सकते हैं, मैंने अनियंस लिया है। अब डालेंगे मेथी सीड्स। सब कुछ एक साथ भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ साथ में जलाना ही है हमने इस ऑयल में। अब डालेंगे हिबिस्कस, मेक श्योर इसे भी अच्छे से इस ऑयल के अंदर ऐसे मिक्स करिए। लुक, अब इसे हम तब तक के लिए ऐसे ही फास्ट गैस पर छोड़ देंगे जब तक सारी चीजें जलकर काली नहीं पड़ जाती, ओके। वैसे आप लोग इतना पूछते थे दीदी आपके बालों का राज क्या है, राज क्या है, लेकिन सच बताओ कोई राज नहीं है, इट्स जेनेटिक। मेरे मॉम की वजह से मेरे बाल बहुत अच्छे, मेरे नानी के भी लंबे लंबे बाल है और थिक है। अपॉन दैट उसको एक बोलते हैं ना टॉपिंग देने के लिए, एक चेरी ऑन द केक, ये ऑयल हमेशा काम करता है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। तो मैं इसे आप लोगों को अप्लाई भी करके दिखाऊंगी एंड कैसे स्टोर करते हैं वो भी बताऊंगी। सो डोंट वरी गाइज, ओके, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल व्लॉग। 1 hour later. Look at this guys, I just now turned off the flame. एकदम ऐसे ही चाहिए, सुपर्ब। बहुत अच्छे से हमारा सारा जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से बर्न हो चुका है ऑयल में। अब हम इसे एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ओके। तो दिस लिटरली टुक 45 मिनट्स टू नाइसली बर्न इन द ऑयल। तो अभी इस चीज पर कोई और कमेंट करे कि अरे इतना क्यों जला रहे हो, ये क्यों जला रहे हो, तो मेक श्योर गाइज ये बचपन से मेरे घर में होता आया है, ठीक है। और हम लोग, मेरी जो मौसियां हैं, वो मेरी मम्मी, हम सब लोग ऐसे ही ऑयलिंग हमारे घर पर सारे लड़कियों को, लड़कों को करते हैं। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से हमारे घर पर ऑयल बनता है। तो ये मेरे घर का तरीका है, आपके घर का कुछ और तरीका होगा तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू दिस। सो गाइज ये देखो पूरा जो माल मत्ता है सब बढ़िया से एकदम इसके अंदर ऑयल के अंदर लग चुका है अच्छे से। लुक गाइस, पूरे 24 आवर्स इसे इसी में रखा था, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पूरे 24 आवर्स के लिए इसे रखना है। देखो अब हम इसे एम्प्टी करेंगे एक जार में, ग्लास वाली जार में, कांच का जार। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा अपना इसका माल मत्ता है उसे नीचे डाल दो, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमेशा उसके अंदर जाता रहे। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। अब इसे अच्छे से छानेंगे, ओके। तो ये 2 लीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली जार है, तो इसमें सब फिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेपरेट टोप ले लिया है, जिससे कि ये जो सारा मसाला है ये इसमें ऐड करके धीरे धीरे वो ऑयल निकलता रहेगा। तो जैसे जैसे वो कलेक्ट होगा हम वैसे वैसे जार में भरते जाएंगे, क्योंकि इसका पूरा अच्छे से ऑयल निकलना ज़रूरी है, तो वो नीचे जमा होता जाएगा। एक बार में ना हो तो 2 बार में कर लो, कोई बात नहीं। देखो धीरे धीरे करके ड्रिप ड्रिप गिर रहा है।
तो अब मैं इसे हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर एम्प्टी कर लेंगे, ठीक है। सो हियर्स माय होममेड ऑयल गाइस, एंड मेरे पास वो ऑयल निकालने वाला ये नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टिल्ट करके लेना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वाटी ले लिया मैंने, क्योंकि ऑयल को हमने हल्का वार्म करना है। मेरे हेयर को जितना तेल चाहिए मैं उतना लूँगी। तो 4 स्पून इज इनफ फॉर मी। कांच की एयर टाइट बर्नी में इसे स्टोर करके रखिए, प्लीज रिमेंबर। गाइज मेक श्योर इसके साथ कैस्टर ऑयल अगर हो ना तो और अच्छा है। एक्चुअली मेरे पास कैस्टर ऑयल नहीं है, ख़त्म हो गया है। इस पर रखा, गरम एकदम नहीं करना है, हल्का वार्म करना है हमने, ठीक है। और कैस्टर ऑयल पहले नहीं डालना है। जब इसको ये वाटी निकाल लेंगे ना, तब 1 से 1.5 ढक्कन कैस्टर ऑयल डालना, यानी कि एरंडी का तेल, ठीक है। एरंडी का तेल आप डायरेक्टली भी लो ना, थोड़ा सा आईब्रोज पर लगाओ, अपने जो क्या बोलते हैं आईलैशेस होते हैं उन पर लगाओ, वो वहाँ पर भी बहुत अच्छे आपको लॉन्ग ग्रोथ आईलैशेस और आईब्रोज देगा। लेकिन थोड़ा सा ही लगाने का होता है, ठीक है। मेरा ऑयल अच्छे से वार्म हो चुका है, ऐसे। चलिए अब अप्लाई करते हैं। कितने महीनों बाद लगाऊंगा, मैं सच्ची बोल रही हूँ। थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। ओके, से लिया और ऐसे रूट्स पर हल्का हल्का मसाज किया, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे पहले रूट्स पर लगाना है। मेक श्योर आप ऐसे ऐसे ना करिए, ठीक है। एकदम हल्का 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 सारे रूट्स पर लगा लेना है। पहले अप्लाई कर लेती हूँ। मेन जो पोर्शन होता है ना हमारे हेड में हेयर ग्रोथ का, वो यहाँ पर, ये जो सेंटर होता है ना यहाँ पर, वहां पर अच्छे से तेल लगाइए। मेक श्योर ऐसे ऐसे टैप करिए धीरे धीरे। मेरी स्कैल्प है ना बहुत वीक हो गई है। जेनेटिकली मेरे बाल अच्छे हैं क्योंकि मेरे नानी और मम्मी के थे, लेकिन अगर मैं इसकी केयर करूँ ना तो ये और ज़्यादा अच्छे होंगे और ज़्यादा थिक होंगे, जैसे मेरे मम्मी के टाइम हुआ करते थे। मेरी मम्मी तो मुझे हफ्ते में 6 दिन तेल लगा कर रखती थी। सोचो, ट्यूशन जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त चिप 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 होती थी मैं, लेकिन मेरा स्कैल्प इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सारा तेल पी जाता था डेली। और अगर आप इसे लगाने के बाद 2-3 दिन छोड़ दो ना, तो आपका स्कैल्प सारा का सारा तेल पी जाएगा, एंड दैट विल कंफर्म कि आपके स्कैल्प में अभी भी जान बची है। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए अभी भी जान बची है। ओके, सो मेक श्योर कि आई नो इन दिस बिजी लाइफ, स्कूल गोइंग किड्स तो डेफिनेटली उनकी मम्मियाँ तो उनको ज़बरदस्ती लगाती है, लेकिन जो लाइक ऑफिस जाने वाले लोग हैं एंड ऑल, वो डेली नहीं लगा पाते। तो कैसा है, वीकेंड्स तो एटलीस्ट रखो ही। वीकेंड्स फ्राइडे को लगाओ, एंड फ्राइडे नाइट रखो, सैटरडे नाइट रखो, संडे मॉर्निंग को वॉश करो, या फिर संडे को भी रहने दो एक और दिन, संडे की नाइट को भी, एंड मंडे मॉर्निंग वॉश कर लो। सिंपल। इससे 3 नाइट्स एक्चुअली कंटिन्यूसली आपके बालों पर तेल रहेगा, एंड बहुत अच्छे से आपको क्या बोलते हैं ना, वो आपके स्कैल्प में डिसॉल्व होगा। कितने टाइम बाद, मैं खुद 10-11 महीने बाद लगा रही हूँ ऑयल, सच्ची बोल रही हूँ मैं, 10-11 महीने बाद। इट्स बीन मोर देन दैट मे बी। ऑयलिंग करना हमने ज़रूरी है यार। हाँ, लेकिन क्या होता है, जो लोग ऑयलिंग नहीं करते जैसे मेरी तरह, तो बालों में जुए पड़ने का कोई यही नहीं होता, क्योंकि जुओं के लिए कुछ खाना बचता ही नहीं है ना। और लकीली मेरे बालों में तो वैसे भी जुए नहीं होते, बट एक बार हो गए थे। मैं एक फ्रेंड के घर पर गई थी फॉर नाइट आउट। ओह माय गॉड,
ऐसा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, अगले दिन से मेरे सिर में जो इरिटेशन चालू, 5 दिन बाद मेरा सिर पूरा जुओं से भरा हुआ था। मैं तब से उसके पास जाना ही बंद कर दी। स्कैल्प को थोड़ा हीट, लिटिल बिट वार्मथ मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। बिल्कुल भी ज़्यादा घिसना नहीं है अपने बालों को, एकदम हल्के हाथों से लगाओ, एकदम हल्के हाथों से। मेरे स्कैल्प में सब लग चुका है। अच्छे से अब ऊपरी बालों को लगाने की बारी। एंड टिप्स को भूलना मत, टिप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टिप्स जो होते हैं हमारे यहाँ, ये इन पर लगाना बहुत ज़रूरी है। सी वेट लॉस के चलते हैं ना, जब हम लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं, नया कुछ अडॉप्ट करते हैं, तो थोड़े बहुत है ना सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा हेयर लॉस होना, हेयर फॉल होना, इट इज़ कॉमन। सो कभी भी एक चीज़ याद रखो, अगर हेयर फॉल को रोकना है ना, तो हेयर फॉल अगर हो रही है तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो टेंशन हम लेते हैं वो सीधा हमारे स्कैल्प पर इफेक्ट पड़ता है और वो डबल हेयर फॉल होता है। सो मेक श्योर दैट डोंट टेक स्ट्रेस, सीधा उस पर है ना कुछ रामबाण इलाज करो, जैसे कि ये ऑयल। एंड ट्राई इट गाइस, ट्राई इट, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मैंने बचपन से देखा है, मेरे घर पे ये ऑयल बनता ही आया, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, सब लोग यही ऑयल बनाते हैं। आप चाहिए कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना, आप बादाम का तेल यूज़ करो, प्रोसेस सारी की सारी सेम करो, कोई वांदा नहीं। ये देखो ऐसा तेल ले लिया। मेरी मम्मी तो मेरे को मार मार के ऑयल लगवाती थी, मैं भागती थी मम्मी से ऑयल नहीं लगवाने के लिए। मैं खुद हैरान हूँ कि मम्मी के बिना मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं संभलता। बचपन से आदत नहीं है ना, बचपन से बॉयकट रही हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह सुबह का होता था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से। सो सी, इतना ऑयल लगाने के बाद भी मेरे बाल एकदम चिपचिप नहीं है। दिस इज़ द गुड क्वालिटी हेयर विच वी कॉल, कि स्कैल्प तुरंत उसे क्या बोलते हैं ना, डिजॉल्व, अब्जॉर्व कर लेता है, अब्जॉर्व। तो ये एक गुड स्कैल्प का निशानी है। बिल्कुल भी घिसना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से बस राउंड राउंड में सारे स्कैल्प को हल्का मसाज देना है। मेक श्योर डोंट घिसोफाई, ओके। और ये इधर के साइड के हमारे क्यूपिड्स क्या बोलते हैं इन्हें, इन पर भी लगाओ, यहाँ के भी बाल अच्छे ग्रो करेंगे। और मेक श्योर गाइस, गीले बालों पर तेल कभी नहीं लगाना, ओके, मेक श्योर अबाउट दैट। हेयर जल्दी वाइट हो जाएंगे अगर गीले बालों पर ऑयल लगाओगे, तो मेक श्योर योर हेयर इज टोटली ड्राइड व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑयल, ठीक अच्छे, ओके। मस्त बढ़िया से ऑयलिंग हो गई, धीरे 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 मसाज दो। मैंने जब हेयर कटिंग किया था ना, उन्होंने मेरे को, मैंने हेयर मसाज वाला भी लिया था ना, ड्राई मसाज, तो उन्होंने मेरे को क्या मसाज दिया था कसम से। एंड बीइंग इन एन हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक डेली रूटीन्स, ये सब चीज़ें हमें करना ज़रूरी है। देखो मैं बोलती हूँ, मैं खुद नहीं करती, जबकि ये करना चाहिए, पर अब करूँगी। अब तो मेरा तेल भी बनकर रेडी है, हफ्ते में एक दिन तो मैं लगाऊंगी और 2 रातें रखूंगी। आई विल डू लाइक दैट। मंडेज़ को हेयर वॉश करूँगी, संडेज़ को नहीं करूँगी, तो फ्राइडे को लगाऊंगी, फ्राइडे नाइट को रखूँगी, सैटरडे नाइट को रखूँगी, संडे नाइट को रखूँगी, मंडे मॉर्निंग को वॉश कर दूँगी, वॉश। मेरे ये वाले हेयर भी ग्रो हो गए, देखो इधर तक थे ना, इधर तक, अब आगे भी ले रही हूँ, तो ये देखो इधर आ गए, इधर तक थे, इधर आ गए। टचवुड, मम्मी बहुत कुछ दिए हो आप, भले ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, लेकिन जेनेटिकली मेरे को बहुत कुछ मिला है मम्मी से, हाँ, विच विल स्टे विथ मी फॉर लॉन्गर, जो मेरे भी बच्चों में आएगा। परफेक्ट। तो मैंने 1-1.5 चम्मच ज़्यादा ऑयल ले लिया, तो अभी ये ऑयल को फिर से उसी जार में एम्प्टी कर दूंगी, डन। सो गाइस, ये रहा मेरा ऑयलिंग वाला वीडियो, दैट हाउ आई मेक ऑयल। एंड अब इसी को देखो ऐसे अच्छे से, जो बचा है हाथ में उसको बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं,
अच्छे से ऐसे लगा लो तो आपके हाथ भी थोड़े से मॉइस्चराइज्ड हो जाएंगे। इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। सी डिजॉल्व्ड, टोटली डिजॉल्व्ड, लुक टोटली डिजॉल्व्ड, डिड यू सी? बचपन में नहीं हमें तेल से मसाज की जाती थी, ये तो अभी मॉइस्चराइजर ये तो अभी आया है, वरना हमारी स्किन तो मॉइस्चराइज्ड ऑयल से भी रहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है जनरेशन्स, वैसे वैसे चीज़ें एडवांस हो रही है, लेकिन द गोल्डन जेम्स आर दीज सीरियसली। मेरी मम्मी जब तेल लगाती थी ना, पहली बात तो ऐसे वाटी लिया, इधर सबसे पहले इधर ऐसे यह तेल की धारा छोड़ देती थी एकदम। जब भी मेरी मम्मी मेरे को तेल लगाती थी, मेरे को पकौड़े की फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था कि भाई अभी मैं कढ़ाई से निकली हूँ, चप 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 तेल से। मैंने तो बहुत कम लगाया फिर भी बहुत, और ये डिजॉल्व भी हो गया, अब्जॉर्ब भी हो गया। मैं मम्मी मेरे को इतना तेल लगाती थी, यू नो सागर वेनी, सागर चोटी जो बांधी जाती है, फिश प्लेट अलग होता है, सागर चोटी अलग होती है। तो वो चोटी किसी की भी बांधो तो उनका जो पूछ है, उस चोटी का जो पूछ है एंडिंग, वो इतना बारीक होता ही होता है बराबर। लेकिन मेरा जब मम्मी सागर चोटी बांधती थी तब जो पूछ है वो भी इतनी मोटी रहती थी, इतनी मोटी। तो सोचो बाकी के रेस्ट बाल कितने घने होंगे। मेरे को ऐसा हैवी फील होता था ना मेरे सिर पर, अरे बाप रे किसी ने पत्थर रख दिया हो। जब मेरे बाल कभी ज़्यादा बड़े थे नहीं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में यस मम्मी ने बढ़ाने के लिए दिए थे, उस टाइम पर गजब बाल थे मेरे, गजब। चलो तुम लोग को भी मालिश देते हैं, तुम लोग को भी मालिश देते हैं मस्त एकदम, लेकिन इससे नहीं, सादे कोकोनट ऑयल से। स्कूबी आली को भी मेरा लड्डू, मेरे लड्डू, मेरे लड्डू आ गई मेरी लाडो रानी, बड़ी शयान है ना। अरे इसका मुंह ही नहीं दिख रहा, नीचे करो ना थोड़ा कैमरा। कैसे छाया कैसे छाया जो पापा के पास। चलो देन गाइस, कैसे लगा आप लोग को ये मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और ये ऑयल जब आप ट्राई करोगे तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। बनाते वक्त का प्रोसेस पूरा शूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालो और मुझे टैग करो तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, yoursteadynextdoor_official। ओके, चलिए टेक केयर एवरीवन, एंड आई प्रे दैट आप लोगों के बाल बहुत हेल्दी हो, एंड जो बालों की वजह से आपका मूड ऑफ रहता है, आपका क्या बोलते हैं ना, दिन खराब जाता है या आप अच्छा फील नहीं करते, सो आई वुड प्रे दैट आप लोग की सारी समस्या दूर हो जाए, एंड दिस ऑयल विल डेफिनेटली वर्क, पक्का। डू ट्राई एंड लेट मी नो, ओके। चलिए बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए बाय टेडियंस।